हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम आपको वर्गमूल पर कुछ भिन्नात्मक प्रश्न बताएंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। √25 गुणे √9 बटे √4। अब देखिए, आपको पिछली क्लास में हम बताए थे √25 √25 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा 5, और गुणे √9 का वर्गमूल कितना होगा 3 बटे √4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अब देखिए, इसको गुणा कर दीजिए आपस में। देखिए, ये अंश है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश ऊपर वाला जो है अंश इसमें गुणा कर दीजिए। 5 और 3 5 किया 15 बटे हर कितना है केवल 2, इतना हुआ। अब जो है 15 को 2 से भाग करिए। 15 को आप जब 2 से भाग करेंगे, देखिए आएगा आंसर 7.5। देखिए 2 सब 14 और 5 में से 4 के 1। अब क्या करेंगे, ये तो बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पे बढ़ाएंगे दशमलव, यहाँ उतारेंगे 0। अब पहाड़ा जाएगा 2 पंचे 10। इसका मतलब आंसर आया 7.5। अब दूसरा सवाल इसी प्रकार देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे √36 गुणे √49 बटे √25। अब इसका मान क्या करेंगे। देखिए √36 का मान वर्गमूल कितना होगा 6 गुणे √49, इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा 7 बटे √25 का वर्गमूल कितना होगा 5। और फिर क्या करिए, ऊपर ऊपर का गुणा करिए, अंश अंश का गुणा करिए। ये नीचे हर भाई साहब है, इनको अकेले से रहने दीजिए। अभी 7 6 42 बटे 5। अब 5 भाई साहब कह रहे हैं आप हो 42। अभी देखिए हम कितना छोटा कर दे रहे हैं आपको। अब देखिए भाग करते हैं, आइए 42 को 5 से भाग करिए। 5 8 40, 4 से 4 कटा, 2 उतार आया, यहाँ बढ़ाएंगे दशमलव, यहाँ उतारेंगे 0, फिर 5 4 20। इसका मतलब आंसर आया 8.4। अब देखिए 5 में कितनी पावर है। ये भाई साहब 42 थे, इनको काट के क्या कर दिया 8.4 कर दिया। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं इसी प्रकार। जैसे √24 गुणे √125 बटे √6 गुणे √5। अब ये वाले सवाल में तो आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये कैसे लगेगा। अब 5 का वर्गमूल आप बताए नहीं है कि 5 का वर्गमूल क्या होगा, न 6 का वर्गमूल बताए हैं कि क्या होगा भाई। अब देखिए कुछ करना नहीं है। अब सबसे पहले ये देखिए कि अंडर रूट यहाँ पर भी लगा है और अंडर रूट यहाँ पर भी लगा है, वो अंडर रूट यहाँ पर भी लगा है और अंडर रूट यहाँ पर भी लगा है। कुछ करिए मत, ना घबराइए। देखिए अच्छा, आप क्या कहते हैं, काम और कर सकते हैं। 6 चौक 24, लेकिन ये वाला भी दबे नहीं बता रहे हैं आपको, हम क्या कहते हैं सोल्यूशन पूरा सही से बता रहे हैं। 24 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। पहला नंबर ये 24 है, यहाँ पे करते हैं। ये 24 है, 2 एकम 2 दूना 2 छम और 2 तिया और 3 एकम। अब देखिए 24 किसमें था, 24 अंडर रूट में था। तो ये भाई साहब भी पूरे क्या होंगे अंडर रूट में, कहेंगे भैया हम जिसके साथ थे उसी के साथ रहेंगे। देखिए √2 गुणे √2 कितनी बार है 3, 2 √2 गुणे ये 3
√3। अब गुणे, अभी ये भाई साहब पढ़े ही हैं। अब देखिए, अब जो है 125 का करिए ऐसे। अब पीछे 5 है, जना 2 से कटेंगे। अब आप 3 से ट्राई कर लीजिए भाई। 3 चौक 12, 5 कटेगा नहीं, इसका मतलब किससे कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, पचम 25, फिर पचम 25, फिर 5 एकम 5। अब देखिए, ये भी अंडर रूट में थे तो ये भी कहेंगे भैया हम अकेले रहेंगे नहीं। अब देखिए, बटा का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे √5 गुणे √5 और गुणे √5 इतना हुआ। जब इतना हो गया तब देखिए, अब जो है ये 6 का तो आप बता ही सकते हैं भैया। 2 3 6 और 3 एकम 3, मतलब इसका मतलब हुआ √2 गुणे √3 और गुणे √5। अब देखिए, √2 से √2 कैंसिल, और उसके बाद √3 से √3 कैंसिल, और √5 से √5 कैंसिल। अब देखिए बचा कितना। अब ये सब बचा कितना। अब देखिए, √2 कितनी बार बचा है? 2 बार। √2 और गुणे √2 और गुणे √5 कितनी बार बचा है? √5 और गुणे √5। अब देखिए, कहीं भी अगर आप रूट और गुणे, जैसे कि √2 गुणे √2, इसका मतलब हुआ √2 का स्क्वायर। अब जब √2 का स्क्वायर हुआ है, देखिए ये सब क्या करेंगे, ये भाई साहब और ये √2, ये जो √2 है ये आपस में लड़ जाएंगे। जब ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे तो भाई जब युद्ध होगा तो अंत तो होगा ही। जब युद्ध होगा तो अंत होगा। इन दोनों का हो जाएगा अंत। जब दोनों का अंत हो जाएगा तो ये बचेंगे भाई साहब कितने? केवल 2। अब अंत देखिए, इन दोनों को हम क्या कराएंगे? युद्ध करा देंगे। केवल अंडर रूट का कराएंगे, 2 का हम छोड़ दे रहे हैं। जब अंत कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बच जाएगा। अब देखिए कैसे। नहीं कहेंगे आप फर्जी हम बता रहे हैं। अंडर√2 का स्क्वायर गुणे √5 का स्क्वायर। अब इन भाई साहब का युद्ध कराइए, कितना होगा? 2। गुणे इन भाई साहब का युद्ध करा दीजिए, कितना बचा? 5। 5 दूनी 10। आंसर कितना आया? 5। सॉरी, आंसर कितना आया? 10। अब देखिए कुछ और बताते हैं दूसरी विधि से। अब कुछ करना नहीं, या तो दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि इसकी है, देखिए इसको काट दिया। 6 की पहाड़ा में 24 आता है, 6 चौक 24 आता है ना। अब देखिए 6 चौक 24, इसका मतलब अंडर रूट नहीं कटा है, ये केवल क्या कटा है? 6 और 24 में, जब 6 का पहाड़ा 24 में करे तो यहाँ 4 आए। कितना आया? 4, अंडर√4। अब इसका करेंगे कितना आएगा? 25। 5 2 10 55 25, मतलब अंडर√25। अब देखिए अंडर√4 का वर्गमूल हम बताए थे कितना? 2। अंडर√25 का वर्गमूल कितना बताए थे? 5। तो आंसर कितना? 5 दूनी 10। इतने आसान विधि से आ गया। देखिए जैसे कि ये क्या है? वर्गमूल का चिन्ह है। ये किस चीज का चिन्ह है? वर्गमूल। ये वर्गमूल का चिन्ह है। अब देखिए सबसे छोटा ही क्या होता है? वर्गमूल होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर जी ये क्या है? ये घनमूल का चिन्ह है। ये किस चीज का चिन्ह है? घनमूल का चिन्ह है। इसका मान होगा 1/3, और वर्गमूल वाले में क्या होता है? इसका मान होता है 1/2। अब देखिए, अब कहा यहाँ पे 2 नहीं लगता है,
अब देखिए वर्गमूल है तो भाई 2 लगना चाहिए। देखिए अच्छा आप ये बताइए, जब x लिखते हैं, अगर हम पूछे भैया इसकी पावर मतलब घात कितनी है, तो आप कहते हो सर जी एक ही तो है, ये एक के बाद लिखा है तो एक होगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए जैसे ही अगर हम बल आदमी बढ़े, यहाँ पे क्या हो गया x की पावर 2 मतलब x की घाते 2, ये कितनी बार हो गए 2 बार, x गुणे x। ऐसे क्या है ये, अगर ऐसे लिखा है समझ लिए वर्गमूल का चिन्ह है। जैसे आप इससे हल्का सा बढ़े तैसे क्या होगा, घनमूल का चिन्ह 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे घनमूल का चिन्ह है ये। ठीक, अगर कोई चतुर्थमूल कहेगा तो यहाँ पे 4 लिखा होगा, कैसे 4, इसका मतलब होगा 1/4। और उसके बाद जैसे पंचमूल लिखा होगा, यहां इसका मान होगा 1/5। अब हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।